सागर नगर निगम में राजस्व वसूली का काम निजी संस्था को सौंपने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव, नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह बब्बू यादव और कांग्रेस पार्षदों ने पीली कोठी से कमिश्नर कार्यालय तक पैदल मार्च कर संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब निगम के 48 वार्डों में राजस्व कर संरक्षक पहले से मौजूद हैं, तो निजी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। महेश जाटव ने आरोप लगाया कि निजीकरण से कर्मचारियों के भविष्य पर असर पड़ेगा और इसका आर्थिक भार आम जनता पर आ सकता है। नेता प्रतिपक्ष बब्बू यादव ने कहा कि उन्होंने सदन में भी प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने निजी वसूली के दौरान आम लोगों से अभद्रता की आशंका जताते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। पूर्व विधायक सुनील जैन ने भवन भूमि शाखा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अवैध कॉलोनियों और नक्शा विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने से निगम को करीब 25 करोड़ रुपए के भूमि जुर्माने का नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने 7 दिन में प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर वार्ड स्तर पर जन जागरण, धरना, पुतला दहन और नगर निगम घेराव की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इकट्ठा कर किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी ठेकेदार को ठेका दे दें जो जाकर आम जनता से कर वसूली करे। क्या कर वसूली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या नगर निगम में नौकरियां नहीं निकाल सकती? क्या बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकते? और अभी इतनी कमी नहीं है। अभी 48 वार्ड में कर संरक्षक होने के बाद भी वो प्राइवेटीकरण से और गुंडों से टैक्स वसूलवाना चाहते हैं। तो इसमें पूरे शहर में भय है। आज हमारी माताएं बहनें 100 गुना टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद भी वो अनुशासन से टैक्स भर रही हैं। हमारे पुरुष कमा के नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी आफत आज पड़ी नगर निगम में कि नगर निगम के महापौर ने, MIC ने और परिषद ने यह बिंदु पास किया कि शहर के अंदर हम गुंडों से टैक्स वसूली कराएंगे, हम प्राइवेटीकरण का युग लाएंगे। कौन सी विकासशील सरकार चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ मोहन यादव जी से, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूं सारे नगर विधायक से, सारी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, कौन सी आफत आन पड़ी कि नगर निगम में लोग नहीं बचे जिनको टैक्स नहीं देंगे। लोग खुद आते हैं, टैक्स के काउंटरों पर खुद अपना बिल भरते हैं और सम्मान से अपना जीवन जीते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आप प्राइवेटीकरण से टैक्स वसूलेंगे? इसके विरोध में हम आए, हम इसके भी विरोध में आए हैं। शहर में जहाँ तहाँ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, वहाँ पर आप नोटिस दे के पैसे वसूलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन पे आप कार्रवाई करें, उन कॉलोनाइजरों पे आप कार्रवाई करें जो बार बार आप कहते हैं किसी पे कोई FIR नहीं हुई। हम इसके विरोध में आए हैं, हम इसके भी विरोध में आए हैं। संविधान की कसम लेकर नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन वहाँ पर बैठे हैं शपथ लेकर कि हम भाईचारे से एक एक सदस्य की बात सुनेंगे। जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं होता है। तो नगर निगम में चुनी हुई परिषद का सबका संरक्षक होता है। और अगर नगर निगम के अध्यक्ष ये कहने लगे कि महिलाएं ना होती तो हम सारे लोगों को उठा के फेंक देंगे, उठा के फेंकवा देते। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, जनता आपको खुद उठा के बाहर फेंकने वाली है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को इस शहर से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, देश से उठा के बाहर फेंकेगी। आप इसका समय भी आने वाला है। भाई साहब, निजीकरण के इस मामले में अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या न्यायालय जाएंगे आप लोग? हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। जिस प्रकार से उस दिन परिषद में ये निर्णय हो रहा था, हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जिस प्रकार गुंडागर्दी से उन्होंने ये शब्द कहे कि यदि महिलाएं ना होती तो आप लोगों को उठा के बाहर फेंक देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उस जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं है। इतनी क्षमता नहीं है कि वो हम लोग को बाहर फेंक दें। तो इस बात को लेकर शहर की जनता के बीच हम लोग जाने वाले हैं। नगर निगम सरकार अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। वो इस शहर की जनता को समय पे पानी नहीं दे पा रही, इस शहर की जनता को सफाई व्यवस्था नहीं दे पा रही। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सब जो मूलभूत सुविधा हैं, इन सब से हटके नगर निगम में निजीकरण का जो खेल चल रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सीवर, टाटा और एक्सेल ये ऐसे प्रयोग प्राइवेट संस्थाओं के हो चुके हैं। टाटा के माध्यम से भी इस शहर की जनता को पर्याप्त लूटा गया और टाटा का जो उद्देश्य था
जो कमिटमेंट था उनका कि हम 24 घंटे पानी देने का कार्य करेंगे, आज दिन तक वो पानी नहीं दे पाए। आखिरकार इसी नगर सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस परिषद में उनको बाहर जाने का रास्ता दिखाया। इसके पहले एक्सेल कंपनी से भी इस शहर में ये प्रयोग हो चुका है कि प्राइवेट संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। ये पुनः टैक्स वसूली का काम प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में देना चाह रहे हैं। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुंडा टैक्स और गुंडागर्दी शहर के अंदर नहीं चलेगी।